गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज फिर से हम लोग द बिहार टीचर्स हिस्ट्री मेकर ग्रुप पर पॉलिनोमियल के चौथी कक्षा के लिए उपस्थित हैं। मैं राजेंद्र कुमार आप सभी छात्र छात्राओं का स्वागत करता हूं इस ग्रुप पर। और आज हम पढ़ेंगे बच्चों क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से संबंधित जो कल हम लोग फैक्टराइजेशन सीखे हैं फर्स्ट इनटू लास्ट का, उसमें कुछ रूट्स की समस्याएं होती है कि हमने एक बेसिक क्लास रखा है जिसमें रूट से संबंधित आपकी जो समस्याएं हैं उसको हम यहाँ सॉल्व करें। ठीक है, तो इसको देखेंगे हम लोग। सबसे पहले तो हम लोग जानेंगे कि स्क्वायर जो हम लोग निकालते हैं स्क्वायर, वो स्क्वायर कैसे निकालते हैं। इससे तो भली भांति सब लोग परिचित होइएगा। इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं वर्ग कहते हैं, वर्ग निकालना। जैसे आपको अगर -3 का वर्ग निकालना है या स्क्वायर निकालना है तो आप इसको क्या करते हैं, स्क्वायर का सामान्यतः जो प्रक्रिया होता है कि उसको आप 2 बार जो है गुणा करते हैं। कोई भी अंक का स्क्वायर है, संख्या का स्क्वायर है, तो आप उसको 2 बार गुणा करते हैं। मतलब यहाँ पर आप गुणा करिएगा -3 गुने -3 = 9 हो जाएगा। क्योंकि हम दूसरी या तीसरी कक्षा में बताए थे चिन्ह का गुणा नियम। चिन्ह का गुणा नियम होता है कि सबसे पहले ये अंक जो देख रहे हैं, यहाँ अंक को देखिए कि यह 3 और 3 का क्रिया क्या चीज का होगा, गुणा का। तो निश्चित रूप से इसके चिन्ह का भी यहाँ गुणा का नियम होगा। तो माइनस और ये माइनस मिल करके माइनस माइनस प्लस हो गया और यहाँ 3 का गुना 3 से होकर 9 हो गया। तो स्क्वायर का जो सामान्यतः नियम होता है कि 3 का स्क्वायर 9। उसी तरह से आप 4 का स्क्वायर निकालने चलिएगा तो इसका मतलब होगा 4 × 4 गुना 4 4 16 हो जाएगा। तो ये जो है स्क्वायर है। उसी तरीके से अब इसमें देखना है कि तो अंक है, अंक ना भी रहे, जैसे सपोज कीजिए कहीं कहीं पर आपको 3a का स्क्वायर रहे, ठीक है। तो आप यहाँ पर जो भी है हमारे पास, हमको ये समझना है कि हमको स्क्वायर करने के लिए जो कुछ भी मिलेगा हम उसको 2 बार गुना कर देंगे, ठीक है। उसमें जो कठिनाई होगी उस कठिनाई को हम यहाँ जो है रख रहे हैं। आपको 3a का होल स्क्वायर है तो इसका अर्थ ही हो गया कि 3a को आप 2 बार गुणा करेंगे। तो चूंकि अंक का गुना तो हो जाएगा, 3 का गुना 3 से कर दीजिए। और यहाँ कहिएगा सर यहाँ तो चिन्ह की बात आप नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ चिन्ह की बात इसलिए नहीं कर रहे बच्चों ऊपर वाले में भी, क्योंकि 4 के आगे प्लस चिन्ह है और इस 4 के भी प्लस चिन्ह होगा। तो प्लस प्लस फाइनली रिजल्ट जो है प्लस का ही देता है। प्लस का गुना अगर प्लस से करे तो प्लस ही होगा। इसलिए हम प्लस वाले के लिए उतना ज्यादा समझिए कि कॉन्शियस नहीं रहते हैं, क्योंकि प्लस का रिजल्ट तो प्लस ही देता है। लेकिन माइनस के केस में आपको थोड़ा सा सतर्क रहने की आवश्यकता है। उसी तरीके से यहाँ 3a के आगे प्लस है तो इसको 2 बार गुना करने का मतलब हो गया 3a + 3a का 2 बार गुना। तो यहाँ 3 का गुना हो करके आपको 9 हो जाएगा। और a का गुना क्या होगा, तो चूंकि a एक सिंबल है, सिंबल मतलब संकेत है, अल्फाबेटिकल संकेत है। संभव है कि यहाँ 3 जो है कांस्टेंट का काम कर रहा है तो a जो है वेरिएबल का काम कर रहा है। तो वेरिएबल के केस में आपको ये ध्यान रखना है कि जब कभी वेरिएबल का गुना होगा तो उसके ऊपर जो पावर होते हैं वो प्लस हो जाएंगे, ठीक है। ये ध्यान रखना है कि वेरिएबल का गुना होने पर उसका पावर जो है प्लस हो जाएगा। तो चूंकि यहाँ पर a वेरिएबल है दोनों और दोनों का यहाँ गुना हो रहा है तो a का पावर यहाँ 1 है, यहाँ a का पावर 1 है जो छुपा हुआ है। तो यहाँ कुल मिलाकर 9a² यह परिणाम देगा, ठीक है। तो स्क्वायर के मामले में पहले हम लोग पूरी तरह से कंफर्म हो लेंगे कि स्क्वायर के कैसे किया जाता है, स्क्वायर का क्रिया किस हिसाब से होता है। उसी तरीके से हम स्क्वायर के बाद जो है क्यूब को भी अगर देखें तो क्यूब का, जिसको हम लोग बोलते हैं घन, हिंदी में उसको बोलेंगे घन। घन करना मतलब क्यूब निकालना।
तो घन कैसे निकालते हैं? तो मान लीजिए कि -3a का आपको क्यूब दिया हुआ है, -3a का क्यूब दिया हुआ है। तो -3a का क्यूब का मतलब ये -3a का कितने टाइम्स गुना होगा? 3 टाइम्स। तो -3a गुना -3a और गुना -3a। बच्चों अब आप चिन्ह का खुद से गुना करके समझिए कि चिन्ह के गुना नियम से -3 का गुना -3 से करिएगा, सॉरी पहले माइनस का गुना माइनस से कीजिएगा, तो माइनस माइनस प्लस रिजल्ट देगा। और फिर यहाँ पर ये प्लस होकर के फिर इस माइनस से गुना होगा तो प्लस माइनस माइनस का परिणाम देगा। तो यहाँ पर ये माइनस पहले हो गया, चिन्ह का गुना हो गया। अब 3 का गुना कीजिए, 3 का 3 बार, 3 तिया 9 और 9 का फिर से 3 बार, 9 3 27, यहाँ 27 लिखा गया। अब चूंकि a का गुना 3 बार हो रहा है तो a पर तीनों जगह पावर 1 1 है, इसका मतलब 27a क्यूब हो जाएगा। ठीक है, वेरिएबल का जितना टाइम्स मल्टीप्लाई होगा उसका पावर उतना टाइम्स क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो ये हो गया वर्ग और ये हो गया क्यूब मतलब घन। तो वर्ग और घन में अंतर आपको समझ में आ गया। वर्ग का मतलब होता है स्क्वायर, का मतलब होता है किसी भी चीज का स्क्वायर है उसका 2 बार गुना करना, और किसी भी चीज का घन है तो उसका 3 बार गुना करना। ये तो क्लियर है, स्पष्ट है। अब बच्चों समझना है कि यही स्क्वायर से बनता है स्क्वायर रूट, जिसको हिंदी में बोलते हैं वर्गमूल, स्क्वायर रूट। ठीक है, और यहां से इसी से ये बनता है घनमूल, जिसको हम लोग क्यूब रूट बोलते हैं। ठीक है, इसका जो है सिंबल होता है, इस स्क्वायर रूट को, घन वर्गमूल को सिंबॉलिक रूप से इस तरीके से सूचित करते हैं। ठीक है, और इस घनमूल को जो है इसका स्क्वायर रूट की तरह ही रहता है, लेकिन यहाँ पर 3 हो जाएगा। ये घनमूल का सिंबल है, ये वर्गमूल का सिंबल है। ये वर्गमूल का सिंबल हो गया और ये घनमूल का सिंबल हो गया। अब यहाँ पर चूंकि 2 बार मल्टीप्लाई होता है तो इसको जो है यहाँ पर 2 रहता ही है, लेकिन वह हिडन है, छुपा हुआ है, लिखा नहीं जाता है। तो आप जो है इस स्क्वायर रूट को इस रूट से ही समझा जाए, इसको रूट ही ऐसे समझिए और इसको क्यूब रूट कहिए। यह क्यूब रूट हो गया घनमूल और यह स्क्वायर रूट हो गया। इसका एक दूसरा रूप भी है, आप इसको चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, कोष्ठ में इसका पावर 1/2, इसका कोष्ठ में 1/2। ये खाली स्थान इसलिए है कि जो अंक रहेगा रूट के अंदर में, इसके अंदर में, वही यहाँ पर लिखाएगा। और इसको भी लिख सकते हैं उसी तरीके से, कोष्ठ के अंदर में पावर 1/3। ठीक है, और इसको भी लिख सकते हैं। ये तो हो गया, आपको घनमूल के लिए ये सिंबल हो सकता है या ये सिंबल हो सकता है, वर्गमूल के लिए ये सिंबल हो सकता है, ये सिंबल हो सकता है। आप इसको चाहे तो नोट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए बच्चों, अब हम स्क्वायर रूट पर आ गए। स्क्वायर रूट में आपको ये रखना है ध्यान कि सपोज कीजिए कि आपको 4 का स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक है, तो 4 का स्क्वायर रूट निकालना है, तो जिसका भी स्क्वायर रूट निकालना हो, जिस संख्या का स्क्वायर रूट निकालना हो, आपको समस्या हो रही है तो उस संख्या को आप उसका अभाज्य गुणनखंड तोड़ दीजिएगा। ठीक है, जैसे आपको अभी 4 के लिए तो छोटा है ही, थोड़ा सा बड़ा ले लेते हैं, 144 का तोड़ना है सपोज कीजिए, तो आप 144 का अभाज्य गुणनखंड यहाँ निकाल लीजिए। 144 का अभाज्य गुणनखंड यही 2 से 7, 2 2 जा 4, फिर 2 से 36, फिर 2 से 18, फिर 2 से 9 और फिर 3 से 3। ये इतने अभाज्य गुणनखंड हो गए। अब इसको आप रूट को बड़ा करके इसके सभी अभाज्य गुणनखंड को इसमें डालिए। 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। अब इसमें चूंकि स्क्वायर रूट
जाहिर सी बात है दो दो का पेयर लगता है, तो दो के पेयर से आप रूट से बाहर कर सकते हैं। दो का पेयर हो गया तो एक दो बाहर निकल जाएगा, फिर इस दो का पेयर हो गया एक दो बाहर निकल जाएगा, फिर इस तीन का पेयर हो गया एक तीन बाहर निकल जाएगा। कुल मिलाकर ये हो गया 12। इसका मतलब हुआ कि 144 का स्क्वायर रूट 12 है। और इसका जस्ट अपोजिट कहे तो 12 का स्क्वायर, ये 12 का स्क्वायर अगर किया जाए, इस 12 का स्क्वायर किया जाए मतलब 12 गुना 12 तो 144 हो जाएगा। ठीक है, तो चूंकि यहाँ दो बार गुना करते हैं इसीलिए रूट से निकालने के लिए जोड़ा लगाकर निकालते हैं। ठीक है, ये हो गया स्क्वायर रूट का कंसेप्ट। उसी तरह से क्यूब रूट में भी होगा। क्यूब रूट में आपको जो भी संख्या का क्यूब रूट निकालना है उस संख्या को अभाज्य गुणनखंड उसका तोड़ देंगे और उसमें 3 का जो है पेयर लगाकर, 3 का मतलब ये लगा करके कि 3 3 कोई भी अंक अगर 3 बार वहां हो गया तो वहां 1 निकल जाएगा, क्योंकि वह क्यूब रूट है। वहां पर जब उसका क्यूब हुआ था तो वह एक अंक को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किए थे। ठीक है ना, इसीलिए 3 का वहां हिसाब किताब लगता है और यहाँ डबल जोड़ा लगाया जाता है। तो ये हो गया स्क्वायर रूट। फिर उसी तरह से एक और एग्जाम्पल हम देखें इसको करके। दूसरा एग्जाम्पल, सपोज कीजिए कि आपको 256 का स्क्वायर रूट निकालने के लिए कह रहा है। आप खुद भी निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम 256 का यहाँ अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 256 का अभाज्य गुणनखंड, तो 256 का अभाज्य गुणनखंड कैसे निकलेगा? तो पहले 2 से लगाइए, तो 2 से हो जाएगा 128, फिर 2 से लगाइए, 2 से हो जाएगा 64, फिर 2 से लगाइए, 2 से हो जाएगा 32, फिर 2 से लगाइए, 2 से हो जाएगा 16, फिर 2 से लगाइए, 2 से हो जाएगा 8, फिर 2 से लगाइए, 2 से हो जाएगा 4, फिर 2 से लगाइए, 2 से 2 दूना 4, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब 2 कितने बार हो गया? 8 हो गया। तो यहाँ पर आप इसको 8 बार लिख दीजिए। 3 4 5 6 7 8, अभाज्य गुणनखंड टूट गया। अब इसको हम पेयर लगाएंगे। तो देखिए पेयर लगाएं, यहाँ पेयर लगा, यहाँ पेयर लगा, यहाँ पेयर लगा। कितने पेयर हो गए? 1 2 3 4 पेयर हो गया। तो 2 जो है 4 ठो बाहर निकल जाएगा। आई दोनों सबका मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16। इसका मतलब 256 का रूट अंडर 256 इक्वल टू 16। ठीक है, ये हो गया आपको स्क्वायर रूट निकालने का तरीका। अब हम लोग चर्चा करेंगे इसके बाद क्यूब रूट कैसे निकालेंगे। क्यूब रूट अगला है हमारा घनमूल। घनमूल का हम कैसे निकालेंगे? घनमूल जैसे वर्गमूल निकालते हैं वैसे घनमूल भी निकालेंगे। घनमूल में क्या करना है कि आपको रूट के अंदर जो है वह 3 का लगाना है, मतलब उसका पेयर लगाना है। 3 3 का पेयर होगा, वहाँ 2 का पेयर है, यहाँ 3 का पेयर है। ठीक है, तो इस हिसाब से देखिए अगर तो आप देखिए बच्चों, अब हम लोग घनमूल पर आ गए। तो घनमूल कैसे निकालते हैं? ठीक है, तो देखिए घनमूल निकालने के लिए आप पहले एक एग्जांपल लीजिए कि घनमूल कैसे निकालिएगा। सपोज कीजिए कि आपको यहाँ पर निकालना है 81 का घनमूल। कितने का? 81 का निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग 81 को यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे 3 से, 27 3 से, 9 बार 3 से, 3 3 1 2 3 4, कितने 3 हो गए? 4 3 हो गए। तो यहाँ पर अंदर में हम 1 2 3 4 को 3 लिखेंगे। आप क्या करेंगे? तो 4 3 हो गया, तो आप देखिएगा 4 3 हो गया तो 3 3 मिल करके बाहर निकलेगा। तो चूंकि इस तीनों का तो मिल गया लेकिन इसका तो ये अकेले बच गया, तो इसका जो है 3 बाहर निकल जाएगा और एक रूट के अंदर 3 रह जाएगा। तो ये जो है क्यूब रूट है, इसीलिए यहाँ पर 3 रहना जरूरी है। ये पता चलता है कि यह क्यूब रूट आप निकाल रहे हैं। ठीक है, अगर नहीं कुछ दीजिएगा यहाँ पर तो इसका मतलब हो जाएगा कि वह स्क्वायर रूट है। तो यहाँ क्यूब रूट की बात हो रही है, तो इसका ये हो गया कि
क्यूब रूट 81 अगर निकालना हो तो 3√3 इसको लिख सकते हैं क्यूब रूट को। अब आते हैं कि आपको सपोज कीजिए दूसरा एग्जाम्पल कि आपको निकालना है क्यूब रूट 64 निकालना है। तो आप फिर से 64 को क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड इसका निकालेंगे 64 का। तो हो जाएगा 2 से 32, 2 से 16 और 2 से 8, फिर 2 से 4 और फिर 2 से 2, 1 2 3 4 5 6, 2 का कितना हो गया 6 लगा, 6 बार। तो यहाँ पर क्यूब रूट 1 2 3 4 5 6। अब इसको 3 का पेयर लगेगा, 2 को 2 3 को 2 हो गया, यहाँ 3 को 2 हो गया, सॉरी यहाँ 3 लिखा गया है, 2 होगा। तो 1 2 निकल गया और फिर 1 2 निकल गया, तो 2 दूना 4। इसका मतलब 64 का क्यूब रूट जो है आपका 4 हो जाएगा। ये तो हो गया स्क्वायर रूट। स्क्वायर हम लोग आज बताया स्क्वायर, क्यूब, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट। अब रूट की क्रियाएं कैसे होती है, क्योंकि अब आपको रूट की क्रियाएं कैसे होती है, जैसे 2√3 और 4√3 कहीं पर दिया हुआ है, ऐसा दिया हुआ है, आपको इसकी क्रिया करनी है। तो सबसे पहले इस 2 का इस रूट के साथ भी गुणे का ही संबंध है और इस 4 का इस रूट के साथ भी गुना का संबंध है। तो आप ऐसा करेंगे कि इस रूट की क्रिया का गुना रूट से होगा और अंक का गुना अंक से करेंगे। तो 2 का पहले 4 से करेंगे तो 4 दूना 8, आई √3 अंदर में √3 गुने 3 हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। अभी जस्ट बताएं पीछे। अब चूंकि ये स्क्वायर रूट है, यहाँ कुछ नहीं है, तो 2 को 3 मिल करके बाहर आ गया, 8 गुना 1 3, तो हो जाएगा 24। दैट्स ऑल। उसी तरीके से पहला एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल, सपोज कीजिए कि कहीं पर दिया हुआ है √4 गुने √6, ऐसा भी दे सकता है। जरूरी नहीं है कि रूट सामान्य रूट देगा, रूट के अंदर असमान संख्या भी हो सकती है, कहीं पर 4 होगा कहीं पर 3 होगा, तो ऐसा भी दे दिए। मान लीजिए यहाँ 3 है, 4 का तो 2 हो जाता है, 3 है, तो 3 के लीजिए तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ अंदर में हो जाएगा सीधा 3 गुने √36 हो जाएगा, 3 गुने 6। अब इसको फिर से अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे, ज्यादा समझ में नहीं आता है, तो 3 गुना इसको लिख सकते हैं 3 गुना 2, तो 2 को 3 हो गया, 1 को 3 को बाहर निकालिए और √2 रह जाएगा। ये तरीका है। और भी एग्जाम्पल से आप देख सकते हैं, बहुत ज्यादा जटिल एग्जाम्पल लीजिए। मान लीजिए कि आपको दिया हुआ है 3√15 गुने दिया हुआ है 4√12, ऐसा दिया हुआ है। इसमें भी देखिए कहीं कोई दिक्कत नहीं है, 3 का गुना आप 4 से कीजिए, 4 तिहाई 12 हो गया, और √, इसको लिख दीजिए 15 गुने 12। अब सब का अभाज्य गुणनखंड तोड़िए, तो अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे तो 3 × 5 = 15, इसको लिखेंगे 2 दूना 4, 4 तिहाई 12, ऐसा हो जाएगा। अब देखिए 1 3 यहाँ 2 3 है, तो 12 गुना 3, एगो बाहर निकल गया, गुना 2 को 2 है, एगो 2 बाहर निकल गया, बच गया कितना √5, बाहर वाला गुना हो जाएगा, 3 दूना 6, 12 6 72, 72 √5। यही इसका फाइनल सॉल्यूशन है। बाद में रूट का वैल्यू भी होता है, लेकिन अभी जो रूट की क्रियाएं हम पढ़ रहे हैं वो यही है ना। अब इसमें एक चीज और देखना है, आप जरा गौर से देखिएगा कि जो सामान्य संख्याएं होती है, जो सामान्य अंक है, जैसे 2 3 5 7, ये जो सामान्य संख्याएं हैं, बहुत सारी हो सकती है, एक सामान्य अंक में या एक सामान्य संख्या में, है ना, उसके 2 रूट का फॉर्म रहता है छुपा हुआ। जैसे आप देखिए, कोई पूछेगा कि इस 2 में क्या गो रूट है, तब 2 गो √2 है, ये होल्ड करता है। एक 2
2√2 को होल्ड करता है। क्यों? क्योंकि √2 गुना कीजिएगा तो रूट के अंदर 2 को 2 हो जाएगा, 2 को 2 निकल के 1 को 2 हो जाएगा। तो इसका मतलब 1 2 में एक उस कहीं पर सिंपल 2 लिखा हुआ है तो उसमें जो है 2 को √2 जो है बंद है। आपको ये समझना है, क्योंकि जब हम फिर से आएंगे फैक्टराइजेशन में लौटेंगे तो हम कॉमन लेंगे, तो कहीं पर 2 लिखा हुआ है तो 2 में हम क्या समझेंगे, 2√2 है, तो 2√2 है तो 1√2 तो कॉमन हो ही सकता है। उसी तरह से कहीं पर अगर 3 लिखा हुआ है तो 3 लिखा हुआ है तो इसमें 2 गो √3 है इसके अंदर में छुपा हुआ, इसमें अंडरस्टूड है ये बात। तो जब कभी 3 में से रूट कहीं पर लिखा रहता है तो बच्चे से पूछते हैं कि 3 है, उसमें से क्या कॉमन आएगा, तो वो जो है कंफ्यूज हो जाते हैं, सोचने लगते हैं कि सही में इसमें से क्या कॉमन आएगा। लेकिन अब आप समझ लीजिए कि 1 3 में 2 गो √3 है, 1 5 में 2 गो √5 है, तो 1√5 कॉमन ले लीजिएगा तो 1√5 रह जाएगा। अभी जस्ट इसके जस्ट बाद हम लोग उस पर चर्चा करेंगे और एक सवाल बना करके आपको दिखाएंगे कि सही में कैसे हम 3 में से 1√3 बाहर निकालते हैं तो 1√3 बच जाता है, 5 में से 1√5 बाहर लेंगे तो 1√5 बच जाएगा। ये सब चीज इसमें होगा। तो कहीं भी अब हमको नहीं लगता है कि रूट से संबंधित आपको समस्या होगी अगर इस चीज को बढ़िया से समझ लीजिएगा। आप इसको फिर से जो है शुरू से चालू करके देख सकते हैं, है ना। तो इसको देखिएगा। अब हम लोग नेक्स्ट जो है सवाल में आते हैं। तो यहाँ पर मैंने 3, हाँ तो छात्रों देखिए यहाँ मैंने 3 जो है एग्जाम्पल लिए हैं और इन तीनों में रूट की चर्चा है। चूँकि हमने रूट का बेसिक अभी तुरंत जाना है तो इस हिसाब से हम अगर इसे बना ले, इसको सॉल्व कर ले, इसका शून्यक निकाल ले तो समझेंगे कि रूट हमें समझ में आ रहा है। चलिए हम इसमें का पहला एग्जाम्पल लेते हैं। ए का लिखेंगे दिया गया है, दिया गया है, क्या दिया गया है, तो आपको दिया गया है py बराबर 4y² प्लस 4√3y प्लस 3। हम चूंकि बताए हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और इसका फर्स्ट इंटू लास्ट करके बनाना है, तो 4 का मल्टीप्लाई कीजिएगा 3 से तो 4 के 12। अब इस 12 का ऐसा फैक्टर आपको चुनना है कि आपको गुणा करने पर 12 ही आए और जोड़ने घटाने पर 4√3 आए। तो हम कर सकते हैं कैसे कि ये ही इसी को आप ले सकते हैं, इसी को आप ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं तो देखिए 4 को आप लिख सकते हैं 2 दूना 4 और 3 को लिख सकते हैं 1 3 में क्या कितने √3 है, 2 गो √3 है। ये तो हम पहले ही बताए थे, इक्वल टू 12 रहेगा ही। अब 1 2 को इस रूट के साथ जोड़ लीजिए, 1 2 को इस रूट के साथ कर दीजिए कंबाइन, मतलब ऐसा 2√3 गुना 2√3 इक्वल टू 12। अब देखिए हमारा सवाल बन गया 2√3 मिल करके 12 बन गया और 2√3 में 2√3 जोड़िएगा तो 4√3 आ जाएगा। अब यही चीज को यहाँ पर डाल देना है, बराबर 4y² प्लस 2√3y प्लस 2√3y प्लस 3। चूंकि हम कल बताए थे कि अगर बीच वाला जोड़ने पर आए तो उस दोनों का चिन्ह समान होता है जो बीच वाले का चिन्ह रहता है, तो बीच वाले का चिन्ह प्लस है, दोनों का प्लस लेकर के लिख दिए। आप जरा यहाँ बताएंगे इसमें और इसमें क्या कॉमन है, क्या कॉमन है दोनों में। तो सबसे पहले 2 इसमें भी कॉमन है और 2 इसमें भी कॉमन है, एक y इसमें भी कॉमन है, एक y इसमें भी कॉमन है। तो यहाँ पर 2y आप बाहर निकाल लीजिए, तो 2y बाहर निकालिएगा तो इसमें 2y बच जाएगा और प्लस इसमें से 2 चला गया y चला गया तो क्या बच गया, √3 बच गया। उसी तरीके से फिर आगे इसमें और इसमें क्या कॉमन है, यहीं पर आपका वो वाला नियम लगेगा। 2 इसमें से ले सकते हैं लेकिन इसमें से संभव नहीं है, √3 इसमें से ले सकते हैं लेकिन इसमें √3 नहीं है कि है। एक 3 में 2√3 छुपा हुआ रहता है, होल्ड करता है उसमें,
तो आप एक √3 दोनों में से कॉमन निकाल लीजिए। √3 कॉमन निकाल लिए तो यहाँ पर 2y बच गया, यहाँ पर एक √3 बच गया। अब यहाँ से और यहाँ से 2y प्लस √3 बाहर निकाल दीजिए। 2y प्लस √3 बाहर निकल गया तो बचा फिर से 2y प्लस √3। ठीक है, अब एक एक को बराबर कर देंगे। यदि 2y प्लस √3 बराबर 0 तो 2y बराबर -3 और y बराबर -3/2। यहाँ पर मिस्टेक हो गया है, इस पर √3 है, यहाँ पर √3 है और यहाँ पर भी -√3 हो जाएगा, तो हो जाएगा -√3/2। इसको आप कर लेंगे। अब दूसरा का भी लीजिए, सेम आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर शून्य समान भी हो सकता है, वो आगे पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो ये भी चर्चा होगी। 2y = -√3, इसलिए y = -√3/2। यहाँ पर 2 शून्य निकल गया। अब इसी का हम दूसरा एग्जाम्पल भी यहाँ देखते हैं। बी में देखिए क्या है, फिर से लिखेंगे। दिया गया है, दिया गया है, क्या दिया गया है? py बराबर 3y² -2√6y + 2। ठीक है, ये दिया हुआ है। अब आप यहाँ देखिए कि 3 का गुणा 2 से करना है, तो 3 का गुणा 2 से करेंगे, यहीं पर लिख देते हैं छोटा सा, आप इसको समझिए। 3 का गुणा 2 से तो 6 हो जाएगा। अब चूंकि 6 के फैक्टर में बहुत ज्यादा स्कोप नहीं है, तो आप 6 को सीधे लिख दीजिए √6 गुना √6 = 6। और √6 जुटेगा तो 2√6 भी हो जाएगा। अब चूंकि इस दोनों को जोड़ने पर ये आ रहा है बीच वाला, तो इस दोनों का चिन्ह वही होगा जो बीच वाले का चिन्ह है, माइनस y लग करके यहाँ आ जाएगा। तो 3y² माइनस √6y माइनस फिर से √6y + 2। अब कॉमन लेने की बारी है, तो इस दोनों में से क्या कॉमन आएगा? तो चूंकि आप जान रहे हैं कि एक 3 में 2 √3 है, तो एक √3 तो दे ही सकता है, और √6 में √3 भी है और √2 भी है, तो √6 में से √3 निकल सकता है। तो यहाँ से √3y कॉमन ले लीजिए, √3y कॉमन, तो इसमें कितना बच गया? एक √3 बच गया और एक y बच गया, और √6 में से √3 चला गया तो √2 बच गया खाली, सिर्फ मतलब y तो चला ही गया है। और इस दोनों में से क्या कॉमन आएगा? तो चूंकि एक 2 √2 को होल्ड करता है, तो इसमें से एक √2 कॉमन लिया ही जा सकता है, और √6 में √2 है भी, तो -√2 खाली कॉमन हो जाएगा सिर्फ। तो इसमें बचेगा क्या? √3y माइनस √2। अब इसको बाहर निकाल लीजिए, √3y माइनस √2, तो बच जाएगा √3y माइनस √2। यहाँ भी सेम आ गया, तो सेम आ गया तो आप उसी तरह से निकाल दीजिए, एक ही निकाल दीजिए, उससे समझ लीजिएगा दोनों निकल गया। यदि √3y माइनस √2 = 0, तो √3y बराबर √2, इसलिए y का वैल्यू हो जाएगा √2/√3। ये हो गया प्रथम शून्य, और दूसरा शून्य भी इसमें समान होगा। तो हमें लग रहा है कि अब आप लोग इसको धीरे धीरे रूट से संबंधित जो 2 एग्जाम्पल है, इससे पहले रूट का जो है क्रिया बताए हैं, उससे रूट कुछ हद तक क्लियर हो गया होगा। बाकी घर पर आप प्रैक्टिस करेंगे और तीसरा सवाल खुद से बनाने का प्रयास करेंगे।
नहीं होगा तो कल की कक्षा में हम फिर से तीसरे क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे, आप लोग इसको मिला लीजिएगा। अब यहाँ देखना है कि जब आप रूट से संबंधित ये सारा बेसिक जो जानकारी है वो आपका क्लियर हो गया, तो अब आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का शून्यक निकालना आसान हो गया, आप उसको आसानी से निकाल सकते हैं। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का शून्यक निकालने का एक दूसरा तरीका भी हम लिखे थे, जो मूल विधि है, रूट्स विधि, तो वो चूंकि लिख दिए थे लेकिन उसको पढ़ना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, जो नेक्स्ट जो है यूनिट है जो शुरू होगा तो उसमें उसको हम बताएंगे, ठीक है। अभी इसमें ये बच गया। अब हम लोग कल की क्लास में चर्चा करेंगे कि क्यूबिक पॉलिनोमियल का हम शून्यक कैसे निकालेंगे। और जब क्यूबिक पॉलिनोमियल का शून्यक निकालना सीख लेंगे तो उसके बाद की कक्षाओं में सबका रिलेशन बिटवीन शून्यक मतलब जीरो और उसके कोफिशिएंट में रिलेशन को, संबंध को स्थापित करेंगे, तब जाकर के ये चैप्टर हमारा लगभग समझिए कि इंड के पोजीशन पर जाएगा। सिर्फ एक ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन रहेगा तो उसको भी एक दिन बता देंगे, ठीक है। तो हमको लगता है कि 3 क्लास इसमें पॉलिनोमियल में और लगेंगे, 3 या 4, 3-4 में ये क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, अब फिर मिलते हैं अगले क्लास में नेक्स्ट डे। तब तक आप लोग घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं, द बिहार टीचर्स हिस्ट्री मेकर ग्रुप पर, तो उस पेज को लाइक कीजिए, उसको शेयर कीजिए। और आप इसे अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो वहाँ धीर क्लासेस जो है उसे आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल घंटी को दबाइए और लगातार चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद।